नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आगामी एग्जाम की। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी और प्रवक्ता की दोस्तों एक नई भर्ती है। इसके लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। प्योरली दोस्तों गवर्नमेंट पोस्ट है। दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपकी दोस्तों प्रिपरेशन होगी आगामी उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता भर्ती के लिए। और अगर आपका दोस्तों एग्जाम निकल जाता है तो आपका दोस्तों यहाँ पर से शिक्षक बनने का सपना जरूर पूरा हो जाएगा। और इस भर्ती को दोस्तों आप अप्लाई करिए, क्योंकि दोस्तों लकली अभी इसकी डेट दोस्तों एक्सटेंड हो चुकी है। आज दोस्तों मैं आपको इसका पूरा फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा कि इसमें कितनी पोस्ट है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका पेपर पैटर्न कैसा है और इसके लिए फीस कितनी है, और दोस्तों इसका जो सेंटर है वो आपका दोस्तों कहाँ पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका दोस्तों ये इंटरफेस गूगल आपने खोलना है, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इसकी वेबसाइट कौन सी है। कुछ नहीं करना है, EMRS दोस्तों यहाँ पर टाइप करना है, एंटर करेंगे और आप दोस्तों यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं emrs.tribal.gov.in। यहाँ पर दोस्तों आपने इसको खोल देना है EMRS में, ठीक है ना। तो ये है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी पोस्ट निकली है, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम दोस्तों ये हो रहा है और ये भी दोस्तों एक पहला फेज निकला है। इसके बाद दोस्तों आगे आने वाले फेजेस में यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों इसकी जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स में। तो सबसे पहले दोस्तों ये आ गया कि इसकी जो डेट है इसको 18 अगस्त 2023 तक दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी दोस्तों आपने अगर इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर दो, बिल्कुल आपके लिए बहुत सही समय है। दोस्तों मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और मैं आपको सही जगह पे ले आता हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी नीचे यहाँ पर न्यूज़ फ्लैश हो रही है, इस जगह पे आपने जाना होगा। आप मोबाइल पे देख लेना, मोबाइल पे भी इसी तरह का दिखेगा आपको। व्यू ऑल पे दोस्तों मैं चले जाऊँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इनके जो प्रोस्पेक्टस हैं, पहले मेरा काम वही रहेगा कि हम उसको पढ़ें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक तो ये वाला हो गया और दूसरा हो गया नोटिफिकेशन TGT हॉस्टल वार्डन, ठीक है। और ये जो तो सारे जो दोस्तों आपके नोटिफिकेशन है, ये PDF से सारी की सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे अबाउट सेक्शन में दोस्तों अवेलेबल है। यूट्यूब को जब आप खोलते हैं तो वहाँ पर अबाउट सेक्शन होता है जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाओ। इंपॉर्टेंट दोस्तों अपडेट्स भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो पहले दोस्तों मैं जरा इसको ओपन कर लूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन को दोस्तों एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS का दोस्तों नोटिफिकेशन है। ये दोस्तों आपका है TGT और हॉस्टल वार्डन का। तो इसके जो एक साथ आया था, अब इसमें दोस्तों आपका एट ए ग्लांस में दोस्तों दिया हुआ है कि भाई क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। हम दोस्तों अपना जो मेन उस पे आते हैं जो हमें चाहिए इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस। सबसे पहले देखेंगे जो TGT है दोस्तों, उसकी जो फीस आपको पड़ेगी 1500 रुपये। हॉस्टल वार्डन है उसकी फीस आपको पड़ेगी 1000 रुपये। हॉस्टल वार्डन से हमारा फिलहाल अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सिंपली हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे TGT की। डेट ऑफ एग्जामिनेशन नॉट डिसाइडेड येट। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों आपका 180 मिनट्स का होगा। टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मार्क्स का 150 मिनट्स का होगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका एडमिट कार्ड में आएगा वो आपको पता लग जाएगा बाद में। तो फिलहाल दोस्तों हम आगे जाके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई वैकेंसीज कितनी निकली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 6329, जिसमें TGT की जो वैकेंसी है वो है 5660, जो कि काफ़ी एक अच्छा खासा नंबर है। अभी आगे जाके इसमें दोस्तों अभी और भी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे TGT को पहले इन्होंने ग्रुप B में बांटा है। तो देखिए ग्रुप B के अंतर्गत कौन सी आती है, ये केवल TGT है, फिर इसमें थर्ड लैंग्वेज होगी, ठीक है। और फिर इसके अलावा कुछ और जैसे म्यूजिक के टीचर हैं दोस्तों, जैसे इसमें अलग से निकलती है मिसलेनियस कैटेगरी में, तो वो अलग कैटेगरी होगी। तो पहले देख लेते हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस दोस्तों इसमें निकली है 3311 पोस्ट निकली है दोस्तों, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 1391 पोस्ट हैं। और 606, 671, 686 मैथ्स में 686, सोशल स्टडी 670 मतलब पोस्ट आपकी निकली हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप बात करेंगे थर्ड लैंग्वेज की। अगर आपने पढ़ी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संथाली दोस्तों सब में निकली है 652। और यहाँ पर 289 अनरिजर्व के लिए दोस्तों यहाँ पर साफ पोस्ट यहाँ पर दिखाई देती है। मिसलेनियस कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 1697 पोस्ट निकली है टोटल, और 695 अनरिजर्व के लिए म्यूजिक, आर्ट, PET के जो टीचर होते हैं मेल फीमेल, लाइब्रेरियन, इसकी दोस्तों यहाँ पर निकली है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल पोस्ट निकली है। हॉस्टल वार्डन को फिलहाल मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, उसको मुझे
उसके बारे में मुझे नहीं बताना अभी फिलहाल। तो टीजीटी की हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि लेवल 7 है 4600 ग्रेड पे, जो कि दोस्तों उत्तराखंड एलटी का होता है। बहुत अच्छा आपका स्केल है, 44,900 से लेकर 1,42,400 आपको रहेगा। इसके अलावा जो अदर टीजीटी मिसलेनियस टीचर है लाइक म्यूजिक, आर्ट, पीटी, तो इनका थोड़ा लेवल कम है, इनका लेवल 6 है 35,400 लेके 1,12,400, लेकिन कम नहीं होती, अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी। हॉस्टल वार्डन का लेवल 5 है यानी कि 2800 ग्रेड पे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे दोस्तों, जो आपका पेन पेपर मोड में होगा यानी कि ऑफलाइन होगा, ये आपका कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करेंगे, मीडियम की बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। टीजीटी में जो आपका एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है जिससे आपकी मेरिट बनेगी, एक है जिसको आपने क्वालिफाई करना कंपलसरी। उसका मेरिट में कोई योगदान नहीं है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। 30 मार्क की है आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, और 120 मार्क्स का दोस्तों आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हम कह सकते हैं, ये आपका जो एग्जाम होगा इसी से दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसको आपने क्लियर करना दोस्तों बहुत जरूरी होगा। तो आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस आएगी दोस्तों 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी वो भी 10 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ आईसीटी वो भी 10 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड वो भी 10 मार्क्स का, 80 मार्क्स का दोस्तों आपका आएगा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसका भी सिलेबस दोस्तों मैं अपलोड कर दूंगा वो क्या रहेगा। इसमें दोस्तों जो सेकंड पार्ट है वो आपका पेडागोजी आएगी, जो कि आपकी सब्जेक्ट बेस्ड होगी। ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड, जैसे कि आपकी मैथमेटिकल पेडागोजी होती है, हिंदी की पेडागोजी होती है, वो सब मतलब जो आपके सब्जेक्ट में होती है। ठीक है ना। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित भी आपके प्रश्न आएंगे। उसके अलावा खेलो इंडिया, फिट इंडिया, उससे रिलेटेड ये आपके क्या होते हैं, पीटी जो टीचर्स होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है ना। तो 80 मार्क्स का दोस्तों ये बन गया, और टोटल आपका दोस्तों 120 आपका ये आपका पेपर रहेगा। इसी से दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दोस्तों मिलेगा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बोला कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिससे आपसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न आएंगे, और 10 मार्क्स के आएंगे दोस्तों। इसमें आप ध्यान रखना है कि 10 मार्क्स के आएंगे, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स का, यानी कि 30 मार्क्स का दोस्तों ये पेपर आएगा। इसमें से आपको 40% लाना दोस्तों अनिवार्य होगा, यानी कि 12 मार्क्स आपको लाने अनिवार्य होंगे, तभी जाके आपके दोस्तों पेपर 1 से लेके 5 तक की कॉपी चेक होगी। अगर आप इसमें फेल हो गए तो यहाँ से आगे फिर नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने लाना अनिवार्य है। फिर उसके बाद 1 से लेके 5 तक आप जितने मार्क्स लाएंगे 120 में से उसकी मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर समझ लेना। तो ये स्कीम है। ठीक, तो ये तो हो गया दोस्तों स्कीम। और बाकी आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है, 1 mark shall be awarded to every correct answer and 0.25 shall be deducted for every incorrect answer, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। जैसे कि केवीएस का एग्जाम है तो वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसके बाद सिलेबस मैंने आपको पहले बताया, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वो आप वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन देख लो भैया, जैसे अगर आप टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज या मैथमेटिक्स या साइंस या फिर सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो, पहले तो आपकी जो एज है 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप SC ST OBC वाले हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST में 5 साल का मिल जाएगा, OBC में 3 साल का मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर आप EMRS के एम्प्लॉय ऑलरेडी तो 55 साल तक आपका चल जाएगा काम। ठीक है, इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर, अच्छा चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हम पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर वुमन को स्पेशल दे रखा है रिलैक्सेशन। वहाँ पर 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप वुमन है तो, लेकिन आपको टीजीटी में नहीं मिलेगा वुमन में। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ से मैं बता दूं। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि देखिए, अब ये बाकी जो चीज़ें उससे हमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपने बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और आपने जो सब्जेक्ट है वो पूरे 3 साल पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि आप मान लेते हैं आप बनना चाहते हैं टीजीटी हिंदी, तो हिंदी को आपने पूरे 3 साल पढ़ेंगे। टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश को पूरे 3 साल। टीजीटी मैथ्स के लिए आपको दोस्तों क्या चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स चाहिए, साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट चल जाएगा, केमिस्ट्री चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स चल जाएगा। अगर आप कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो खाली केवल 2 सब्जेक्ट में डिग्री आपको प्रोवाइड करवाती है, तो फाइनल ईयर में आपने फिर मैथ्स और फिजिक्स दोनों के दोनों होनी चाहिए। फाइनल ईयर में मैथ्स और फिजिक्स ना हो ऐसा ना चलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा जिन्होंने बीएससी डिग्री कर रखी है ऑनर से, उनको भी दोस्तों कंसिडर्ड एलिजिबल तभी किया जाएगा अगर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से एनी में से आपने 2 साल उनको पढ़ा हो। ठीक है ना। अगर बीएससी कोई ऑनर से फिजिक्स और केमिस्ट्री से, वो टीजीटी मैथ्स के लिए नहीं भर पाएगा। टीजीटी साइंस के लिए आपने भरना है तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए 3 साल। ठीक है, और ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपके 3 इयर्स स्टडी में आपके होने चाहिए,
तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टीजीटी सोशल स्टडी के लिए। तो टीजीटी सोशल स्टडी के लिए दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा, आपने या तो हिस्ट्री ली हो, हिस्ट्री के संग आपकी ज्योग्राफी चल जाएगी, इकोनॉमिक्स चल जाएगी, या फिर पॉलिटिकल साइंस, तीनों साल ही आपके यहाँ पढ़ी होनी चाहिए। ज्योग्राफी है तो आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये होनी चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कौन है इसमें दोस्तों, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो ये आपने तीनों के तीनों साल पढ़े होने चाहिए, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी। इन हिस्ट्री को तीनों साल पढ़ा हो या फिर ज्योग्राफी को आपने तीनों साल पढ़ा हो तो ये आपका चल जाएगा। थर्ड लैंग्वेज के लिए आपने, जैसे आप टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे तो कंसर्न लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। ठीक है ना, यानी कि आपने जो भी लैंग्वेज होगी उसका तीनों साल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये तो थी क्वालिफिकेशन, इसके अलावा क्या चाहिए, सेंट्रल टेट CTT आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, इस वो आपका नहीं है तो फिर दिक्कत है। इसके अलावा आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए बीएड डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा 4 years का अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है तो नहीं होगी, लेकिन CTT और दोस्तों बीएड तो आपको होना चाहिए। इसके अलावा म्यूजिक है, उसके लिए 35 साल से अधिक नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री फॉर म्यूजिक फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन है म्यूजिक से तो चल जाएगा, बीएड वीएड नहीं चाहिए इसमें। इसके अलावा टीजीटी आर्ट है, तो टीजीटी आर्ट में दोस्तों आपकी डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट की या फिर क्राफ्ट की फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, लेकिन साथ ही साथ या फिर आपका क्या होना चाहिए, बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, तो और आगे तो बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट आपकी होनी चाहिए इस तरह से। ठीक है ना, इसके अलावा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में आपकी बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा टीजीटी लाइब्रेरियन है, उसमें भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम द रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी आपका चल जाएगा। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ में आपने 1 साल का लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा लिया हो तो भी आपका काम बन जाएगा, यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो CTT दोस्तों मस्ट है, वो आपका होना चाहिए। CTT का दोस्तों अभी एग्जाम भी होने वाला है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या क्या छूट मिलेगी। तो देखिए, अगर आप शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के तो 5 साल मिल जाएगा, OBC के हैं तो 3 साल मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट की है, प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम और अलाइड कैडर्स, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, अगर यूनाइटेड टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के तो 5 साल की मिल जाएगी। वुमेंस को ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट, सॉरी मैंने दोस्तों यहाँ पर पीजीटी बोला था, तो टीजीटी के लिए तो उसको आपको 10 साल की दोस्तों आपको छूट मिल जाएगी। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट, तो आपको दोस्तों की मिल जाएगी 10 साल की यहाँ पर छूट। ठीक है, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट, मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों में 10 साल का दे रखा है। मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, मैंने ऊपर खाली पीजीटी बोल दिया था, टीजीटी के लिए। ठीक है ना, और इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको 15 साल की, चाहे वो SC वाला हो, OBC वाला हो, SC वाले को 15 साल मिल जाएगा, OBC वाले को 13 साल, जनरल वाले को 10 साल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वुमेन्स को तो दोस्तों यहाँ पर छूट मिल रही है, 10-10 साल के ऊपर छूट मिल रही है, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई करें या फिर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर छूट फिलहाल मिल रही है दोस्तों। ऐसी दोस्तों ये एक और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है दोस्तों, जो कि रिगार्डेड है पीजीटी पोस्ट से। तो पीजीटी पोस्ट के बारे में भी दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पीजीटी पोस्ट के लिए भी दोस्तों अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1500 रुपये पड़ेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रिंसिपल के लिए 2000, प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट दोस्तों दोनों के लिए निकला है। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर पीजीटी की कितनी पोस्ट निकली है। ये निकली है 2266 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर निकली है। पीजीटी पोस्ट को भी दोस्तों इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो ये वाली है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और एक आपकी शायद लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज में दोस्तों इन्होंने डिवाइड किया है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2086 पोस्ट निकली हैं टोटल। तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सब में दोस्तों पोस्ट निकली है। 866 दोस्तों रिजर्व के लिए यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने दोस्तों और भी पोस्ट निकाली। देखिए जैसे कि ये थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज में भी दोस्तों आपकी 180 पोस्ट है, इसमें मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, संताली दोस्तों आती है। अनरिजर्व आपकी 84 पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट में जैसे कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट की दोस्तों यहाँ पर पोस्ट निकली। हालांकि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, अभी हम इनसे संबंधित कुछ नहीं देखेंगे। हम देखेंगे भैया सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी आप देखेंगे तो लेवल 8 है 4800 ग्रेड पे, जो कि उत्तराखंड लेक्चरार को मिलता है 47,600 से 1,51,100 का स्केल है। तो अच्छा खासा दोस्तों स्केल है सभी को। ठीक है ना, इसके बाद मोड के एग्जामिनेशन सेम वही दोस्तों पैटर्न है। ठीक है, जो उसमें था वही चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बता देता हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए वही चीज़ है। इसमें 130 मार्क्स का आपका होगा
और लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा दोस्तों आपका क्या होगा 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। वहाँ पर था 30 मार्क्स, यहाँ पर 120 मार्क्स था, तो अब आपका 130 मार्क्स से दोस्तों आपका रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सॉरी यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा ये ऊपर मैंने इसका लिख दिया, प्रिंसिपल का है ये, लेकिन यही आपका लेक्चरर पीजीटी का भी है, पीजीटी का भी वही है। अच्छा, पीजीटी में दोस्तों जैसे प्रिंसिपल है, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू टेस्ट है, लेकिन अब जैसे पीजीटी है तो इसमें केवल यही है, क्या है 130 मार्क्स का और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। वहां पर आपका क्या था, यहाँ 120 था, यहाँ पर आपका कितना था 30 था, तो उल्टा हो गया, बस यहाँ पर 10 मार्क्स इधर शिफ्ट हो गया और कुछ नहीं। अब फिर वही चीज है कि 20 में से आपको क्या लाना पड़ेगा, 40% लाना मिनिमम हो गया, यानी कि यहाँ पर 8 नंबर लाना पड़ेंगे, तभी जाके दोस्तों आपकी मेरिट होगी वो 130 में से बनेगी, यानी कि बाकी कॉपियां चेक होंगी। पार्ट हो गया आपका 1 2 3 4 5, इनसे आपकी मेरिट बनेगी, ये वाला आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है, ठीक है। इसमें जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल हिंदी आएगी, और ठीक है, तो यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ठीक है, 10-10 मार्क्स की आपसे पूछ जाएगी। तो 20 मार्क्स में से आपको 40% देंगे, 8 नंबर लाने पड़ेंगे मिनिमम, तब जाके ऊपर कॉपी चेक होगी। आप देख लो ऊपर क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स की, ये 20 मार्क्स, यहाँ 10 यहाँ बढ़ा दी, आईसीटी 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, सब्जेक्ट में जो नॉलेज है वो 70 मार्क्स की, और 5 मार्क्स का आपका क्या आएगा दोस्तों, कुछ पैडागोजी बेस्ड क्विज स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी 5 क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे, तो टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पर हो गया। 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका हो गया पीजीटी का, और बाकी दोस्तों वही चीजें हैं जो कि आपकी टीजीटी से संबंधित है। थोड़ा आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको जरा सा हम देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। प्रिंसिपल के लिए तो 50 साल है, लेकिन हम देखेंगे पीजीटी के लिए तो 40 साल से ऊपर उम्र नहीं होगी, बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमन होगी तो भैया 10 साल की छूट, 50 साल तक अप्लाई कर पाओगे। एससी एसटी ओबीसी सबके लिए अपनी अपनी छूट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, तो उसके लिए आपको दोस्तों कंसर्न्ड सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश से, हिंदी से, फिजिक्स में एमएससी हो, केमिस्ट्री में एमएससी, मैथमेटिक्स में एमए एमएससी जो भी है, बॉटनी जियोलॉजी बायोलॉजी, इसमें आपका बायोलॉजी बनना चाहते हैं, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, लेकिन पीजीटी कॉमर्स बनना चाहते हो तो कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। साफ साफ इन्होंने बता दिया कि अगर आपकी एमकॉम की डिग्री है जिसमें अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, पीजीटी रीजनल लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज। तो मास्टर डिग्री चाहिए, प्लस दोस्तों आपको क्या चाहिए होगा, इसमें बीएड भी चाहिए होगा। तो वही क्वालिफिकेशन है जो आपकी उत्तराखंड प्रवक्ता में रहती है। तो बीएड डिग्री विथ आपने पीजी होना चाहिए इन अ कंसर्न सब्जेक्ट। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी वही है दोस्तों कि आपने अगर एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर आपने एमसीए कर रखा है, एमएससी आईटी चल जाएगा, एमएससी कंप्यूटर साइंस चल जाएगा, एमसीए चल जाएगा, एमई और एमटेक है तो दोस्तों वो भी आपका चल जाएगा। ये दोस्तों आपकी कुछ इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी दोस्तों वही चीज़ है, रिलैक्सेशन दोस्तों वही चीज़ है। तो ये दोस्तों आपका इसमें टोटल मैंने आपको दोस्तों बता दिया है कि इसके अलावा उत्तराखंड में दोस्तों मैं बात करूं जो इसका एग्जाम सेंटर है वो केवल और केवल दोस्तों आपका क्या है, देहरादून है। यहीं पर दोस्तों आपका एग्जाम होगा। बाकी हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट में दोस्तों परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज चाहिए, पीजी में कितनी परसेंटेज चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पीजी और ग्रेजुएट किया हुआ है। परसेंटेज का इसमें कोई सीन नहीं है, इंटरव्यू इसमें नहीं होना है। सब्जेक्ट इसमें केवल आपने एक पेपर देना है जिसमें आपको एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, वो आपने क्वालिफाई करना होगा, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट। बाकी टीजीटी में 120 मार्क्स से मेरिट बनेगी, पीजीटी में आपकी 130 मार्क्स से मेरिट बनने वाली है। पीजीटी में भी इंटरव्यू नहीं है। तो ये दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण पोस्ट निकल कर आई है। ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और उसके आधार पर ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। बाकी दोस्तों ये जो प्रोस्पेक्टस है और बाकी जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, फिर कोई और वीडियो मैं बना दूंगा। 18 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, 18 अगस्त ध्यान रखना है, तब तक के लिए आप इसको अप्लाई कर लो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।